इस वक्त आ चुके हैं हमारे बीच में अपना वचन को देने के लिए। पवित्र आत्मा रिलीज कर रहे हैं। आमीन। बोलिए, मेरे कान है, मैं प्रभु का वचन सुनने वाला हूं। मेरे आंख है, मैं प्रभु का सामर्थ को देखने वाला हूं। आमीन। जो पहले कभी नहीं हुआ आज होगा। मेरे पहाड़ उखड़ कर गिर रहे हैं, जंजीर टूटकर जमीन पर गिर रहा है। प्रभु कुछ तो अद्भुत करने वाला है। क्या आप तैयार हैं? Today's topic is the power of word of God. Power of word of God. प्रभु का आत्मा का द्वारा जब हम चलते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में सामर्थ का कार्य करता है। Amen. Power of word of God. प्रभु का वचन का सामर्थ। बोलो सामर्थ। बहुत दिन तक मेरे मन में मैं सोचता था, इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकत कौन सा है। आजकल हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में इसके पास ये बॉम्ब है, उसके पास वो बॉम्ब है, इसके पास ये हथियार है, उसके पास वो हथियार है, ये देश अमीर है, ये देश अमीर नहीं है, इसके पास इतना सामर्थ है, उसके पास इतना सामर्थ है। तो सवाल आता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा सामर्थ किसके पास है? कौन है सबसे बड़ा सामर्थ? तो प्रभु ने, जब मैं प्रार्थना करते बैठा तो प्रभु ने बोला, सवाल ही गलत है। सबसे बड़ा सामर्थ करके कुछ है ही नहीं, एक ही सामर्थ है, और वो सामर्थ है प्रभु का वचन। Amen. There is no power other than the word of God. एक प्रभु का वचन के बिना और कहीं कोई ताकत है ही नहीं। दूसरे जितने भी ताकत आप देखेंगे, वो ताकत बीच बीच में, जैसे सांप अपने सिर को उठाता है, वैसे अपने अपने सिर को उठाते हैं। बीच बीच में वो दिखाते हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन एक बार प्रभु का शब्द जब रिलीज होता है, हर एक उठाया हुआ ताकत, हर एक उठाया हुआ सांप का फन एक झटके में जमीन पे मिल जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आज अगर आपको अपने जीवन के किसी भी एरिया में चिंता है, डर है, संशय है, क्या होगा इसका डर लग रहा है, भविष्य अंधकार लग रहा है, मन में किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ है, गुस्सा है, बिटरनेस है, ऐसे भावनाएं हैं जिसके साथ आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी उस गलत चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सारे बीमारियों का एक ही इलाज है, प्रभु का शब्द। आमीन। प्रभु का शब्द इतना सामर्थी है कि वो जब रिलीज होता है ना, तो जहां जिस वजह से वो रिलीज हुआ है, उससे पूरा करके वापस आता है। हमारे शब्दों का भी कीमत है। मनुष्य, सादा मनुष्य का भी कीमत है शब्द का। इस दुनिया के राजा, पंत प्रधान, राष्ट्रपति, वो कुछ कहते हैं, उसका कीमत है। और उसका कीमत क्यों है? क्योंकि प्रभु ने हमें अपने इमेज में बनाया है, अपने सादृश्य में बनाया। हम बोलकर अपने घर में झगड़ा कर लेते हैं, हम बोलकर अपने घर में शांति कर लेते हैं, हम बोलकर उन्नति कर लेते हैं, हम बोलकर अवनति कर लेते हैं, हम बोलकर हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं, हम बोलकर हमारे जीवन को पीछे ले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे शब्दों का कीमत थोड़ा सा है। बोलो, थोड़ा सा है, और अस्थाई है। आज बोला है, कल वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा वर्ड जो प्रभु के मुंह से निकला है, वो स्थायी है। बाइबल में लिखा गया है, फॉर एवर ओ लॉर्ड योर वर्ड्स आर सेटल्ड इन द हेवंस। प्रभु, हमेशा के लिए तेरे मुखों से निकला हुआ वचन स्थिर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ एक भी शब्द विफल नहीं होगा। बोलो, विफल नहीं होगा। आज जरूरत है मनुष्य को प्रभु का वो शब्द को पहचानना, उसे ग्रहण करना और उसका घोषणा करना। हमारे जीवन में अगर हम कहीं हार का सामना कर रहे हैं, हम वचन को सही रीति से ना ग्रहण कर पाए हैं, ना उसको हम सही रीति से रिलीज कर पाए हैं। हो सकता है हमारे पास तलवार दिया गया है, लेकिन अब तक हमने तलवार चलाना सीखा नहीं है। तलवार को भी चलाना सीखना पड़ता है। आमीन। वचन जो है हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। हर वो व्यक्ति जो वचन को कीमत देगा, वो कभी हारा हुआ नहीं रहेगा। आमीन। हर वो व्यक्ति जो प्रभु का शब्द को कीमत देगा, इज्जत देगा, और वो जैसा कहता है वो करने के लिए तैयारी रखेगा, वो कभी नहीं हारेगा। कुछ देर तक उसका परीक्षा जरूर शैतान ले लेगा, लेकिन अंत में विजय हमारा है। आमीन। यशाया
55 अध्याय यशाया 55 verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. कितने लोगों का यह अनुभव है कि मैं प्रार्थना किए जा रहा हूं, प्रार्थना किए जा रहा हूं, प्रार्थना किए जा रहा हूं और चीजें हो नहीं रही है मेरे जीवन में। कितने लोगों को लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में मेरा प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, क्यों मेरे जीवन में परिस्थितियां बदल नहीं रही है, क्यों मैं निराशा में चाहता हूं। आई एम टेलिंग यू, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु का शब्द जब एक बार निकल जाता है फिर वो निकल जाता है। वो जब निकल गया है, इट विल अकम्प्लिश व्हाट प्लीजेस गॉड, ये वो पूरा करके ही आएगा जिस काम के लिए प्रभु ने इसको बुला है। जब पृथ्वी अंधकारमय था, जेनेसिस 1 उत्पत्ति 1, पृथ्वी अंधकारमय था, बेडौल था और शून्य था, यानी कोई जीव जंतु वनस्पति कुछ नहीं था। तब बाइबल में लिखा गया है पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहे थे। द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज होवरिंग ओवर दैट प्लेस। अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है, अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। एंड गॉड इंटेंस, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पृथ्वी बेडौल था, अंधकार था और शून्य था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि पृथ्वी सुडौल हो जाए। परमेश्वर का इच्छा है कि पृथ्वी उजाला आए। परमेश्वर का इच्छा है कि पृथ्वी में जीव जंतु आए ताकि मैं मनुष्य को बनाऊं। इंटेंशन इज टू, पृथ्वी को सही बनाना है। उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि पृथ्वी को बनाना है, तैयार कर देना है मनुष्य का रहने के लिए। पवित्र आत्मा वहां मंडरा रहे हैं। व्हाट डज गॉड डू? परमेश्वर क्या करते हैं? वो एक वर्ड को रिलीज करते हैं। रिलीज द वर्ड, लेट देयर बी लाइट। एक शब्द परमेश्वर कहते हैं, लेट देयर बी लाइट। जैसा परमेश्वर का शब्द आया वैसा पृथ्वी सुडौल हो गया, उजाला आ गया और वहां पर जीव जंतु रहने लायक वातावरण तैयार हो गया। एक शब्द, ओनली वन वर्ड, लेट देयर बी लाइट। परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बोला था लेट देयर बी लाइट, इसलिए आपका दादा का जन्म हुआ, आपका बाप का जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ और आपके बच्चों का जन्म होगा। वन वर्ड, एक शब्द बोला गया था और ये कंटिन्यूअस चलता हुआ जा रहा है हजारों सालों से। और कितने हजार साल चलता रहेगा वी डोंट नो, जब तक यीशु नहीं आते ये चलता जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ गॉड, दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अगर एक शब्द परमेश्वर का इतना सामर्थ्य है तो परमेश्वर का दूसरा शब्द है, देखो पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। वो शब्द तुम्हारे साथ लगा हुआ है और कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज कॉजिंग वरी इन यू? क्या है जो तुम्हें चिंता करने को लगा रहा है? तुम्हारे साथ सबसे बड़ा पावर है वर्ड ऑफ गॉड, सबसे बड़ा ताकत है प्रभु का शब्द मेरे साथ है। बोलो, प्रभु का शब्द मेरे साथ है। मैं डरने वालों में से नहीं, मैं जीतने वाला हूं। आमीन, मैं जीतने वाला हूं। प्रभु का शब्द में इतना ताकत है, ये लिविंग एंड एक्टिव है। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बोल दिया और हवा में खो गया। ये शब्द बाइबल से वर्णन करती है कि ये लिविंग है, यानी जीवंत है और कार्यशील है। एक्टिव, कार्यशील मतलब एक बार कार्य किया और फिर रुक गया, ऐसा नहीं है। द बाइबल सेज द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। वो जीवंत है और अभी भी कार्य कर रहा है। यानी परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने से मैं जब बोला कि लेट देयर बी लाइट, वो जो वर्ड था वो तब भी कार्य किया था और आज भी कंटिन्यूअस कार्य कर रहा है। इसीलिए सूरज, चांद और पृथ्वी अभी तक चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जब तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंत तक रहूंगा, तब भी कार्य कर रहा था जब तुम अपने मां के पेट में थे, अब भी कार्य कर रहा है जब तुम अपने चर्च के अंदर हो, और तब भी कार्य करेगा जब तुम अपने घर में जाओगे, और तब तक कार्य करता रहेगा जब तक तुम मर ना जाओ। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने हमें देखते हुए को अंधा बना दिया है। वर्चुअल रियलिटी मेरे प्रिय दुनिया में चल रहा है। वर्चुअल रियलिटी आजकल ऐसे चीजें देखती है जो होती नहीं। समाचार एंकर जब न्यूज चैनल आप देखेंगे तो वो समाचार पढ़ते रहते हैं और उनके पीछे युद्ध का पूरा सीन दिखाते रहते हैं और बीच बीच में युद्ध का सायरन बजाते रहते हैं। कितने लोगों ने देखा है? चलो अच्छा है, मुझे पता चला आप न्यूज देखते हैं। सच्चाई क्या है मालूम है आपको? सच्चाई यह है कि वो न्यूज एंकर एक कमरे में बंद है, वहां एक भी आवाज नहीं आ रहा है
और उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, गणेश को ज्यादा पता है, वो हमारा सारा मीडिया का काम करते हैं। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन ये न्यूज एंकर उछल कूद ऐसा कर रहा है जैसे वो युद्ध के भूमि के अंदर खड़ा है। पीछे आवाज ऐसा चल रहा है जैसे सायरन बज रहा है। सब झूठा 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 झूठा। आज शैतान ने भी वही वर्चुअल रियलिटी को मनुष्य के जीवन में डाल दिया है। तेरा जीवन खराब हो गया है, तेरे दोस्त कितने आगे चले गए, तू आगे जाना छोड़ पीछे आ रहा है, ये बीमारी हो गया तुझे, ऐसा हो गया, तू कर्जों में आ गया, तू। ये सब शैतान ने लोगों के जीवन में धोखा डाला है। मेरा प्रभु कहता है परमेश्वर का आशीर्वाद एक व्यक्ति को श्रीमंत बनाता है। शैतान कहता है तू गरीबी में मर जाएगा। कहीं ना कहीं हम श्रीमंती को पहचाने नहीं है। जिसके पास यीशु है वो सबसे बड़ा धनवान है। तुमको लगता है कि मेरे पास 3 BHK नहीं है इसलिए मैं गरीब हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु है, मैं बिल गेट्स से भी अमीर आदमी हूं। हमें झूठ बता दिया गया। अमीरी का मतलब मेरे पास क्या है? वचन में लिखा गया है एक अमीर आदमी था, उस साल उसके लिए बहुत फसल पैदा हुई, वो अपने बार्न बनाता चला गया, यानी रखने का घर गोडाउन बनाता चला गया, और गोडाउन बनाकर कहता है ए मेरे मन आनंद कर क्योंकि तेरे पास भरपूर है। प्रभु का आत्मा कहता है रे मूर्ख, आज रात को तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। एक मिसाइल गिरता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। बताओ ऐसी अमीरी का फायदा क्या है? अनफॉर्चुनेटली आज चर्चेस में भी कई जगह पर हम बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी का बात सुन रहे हैं। नौकरी, घर, कार, बंगला, ये सब जरूरी है हमारा जीने के लिए, इसलिए प्रभु हमें देगा। एक बच्चा पैदा होते वक्त प्रार्थना नहीं करता हे पिता मैं अपने माँ के पेट के अंदर हूं, प्रभु मैं जैसे बाहर जाऊंगा मुझे दूध मिलना चाहिए। मैं फास्टिंग प्रेयर करता हूं अंदर पेट के अंदर, मुझे दूध मिलना चाहिए प्रभु। वो जैसा पैदा होता है प्रभु वैसे उसके लिए दूध का व्यवस्था करते हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? हमारे लिए जरूरत क्या है? हम कहां पर हैं? लेट्स कम बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का शब्द में आए और वो सामर्थ को रिलीज करे हमारे जीवन में, ताकि आत्मा का पावर में हम बढ़ें और जो हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा है उसे पूरा करें। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुम विश्वास से बढ़ोगे तो जो चाहो मिल जाएगा। नो, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। जो चाहो मिल ही नहीं सकता। अगर वैसा होता तो मैं कहता प्रभु मुझे यहां से ले ले, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दे। मैं पूरा विश्वास से 145 दिन फास्टिंग करता हूं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे पावरफुल है अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसका बात के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। फेथ, विश्वास, प्रभु का वचन वही कार्य को सिद्ध करेगा जो प्रभु के इच्छा के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में वापस आना जरूरी है, क्योंकि यही वचन पावर भी रिलीज करता है और यही वचन हमें बताता भी है कि प्रभु का इच्छा क्या है। आज लोग भाग रहे हैं चारों तरफ, मेरे ऊपर एक प्रोफेसी हो जाए, कोई तो भी मेरे ऊपर भविष्यवाणी कर दे। लोग भाग रहे हैं चारों तरफ, बोल रहे हैं पास्टर आपको प्रभु ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्या बोला है, प्रभु क्या कहता है मेरे बारे में। सब जानना चाहते हैं, एक प्रोफेसी सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने ऊपर प्रोफेसी, अपना प्लान के लिए इतना ज्यादा व्याकुल है, जबकि प्रभु ने कह दिया है यिर्मयाह 29:11 में कि मैं तुम्हारे जीवन में एक प्लान रखा हूं। I know the plans I have for you and the plan to prosper you, not to harm you. प्रभु का मेरे लिए एक अच्छा प्लान है। बोलो, स्वीकार करो, प्रभु का मेरे लिए एक चांगला प्लान आहे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा प्लानिंग रखा है प्रभु ने मेरे, और वो पूरा करेगा उसको। आमेन। यहां हमने पढ़ा आइजाया उसका 55 और 11 में पढ़ा कि प्रभु का शब्द जब रिलीज होता है तो ये खाली वापस नहीं आएगा। प्रभु का जो इच्छा है उसे पूरा करता ही है। अगर 10वां वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है जैसे बारिश होता है तो बारिश ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। आणि पृथ्वी दूर तिला सफळ येणार तिला वाचून पेरणार वीज आधार आपली तिला वाचून। आमेन। बारिश जब ऊपर से गिरता है तब वो बारिश पृथ्वी को भिगोता है, इट हैज टू मेक द अर्थ वेट। और उसके वजह से क्या होता है? बडिंग होता है। बडिंग मतलब क्या? फूल खिलते हैं, फल बाहर आते हैं, हमारे लिए खाना तैयार होता है।
बारिश जब नीचे गिरता है तो ये होना ही है। अगर ये नहीं हुआ और वचन ऊपर चला गया तो वो बारिश का क्या फायदा? पाउस आला, पाउस आला, पाउस आला, बारिश गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। 1 फीट में गिरा, यहां से वापस बारिश ऊपर चला गया। ऐसा कभी देखा है? आप अपने चारों तरफ अगर देखेंगे ना, प्रभु अपना नियम, सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ही टेल्स अस। अगर हम जगत को भी देखेंगे, प्रभु का कार्य करने का तरीका हमें समझ में आता है। प्रेज द लॉर्ड। बारिश होगा तो बारिश वापस नहीं जाएगा, यह प्रभु का शब्द के समान है। अगर पृथ्वी में आया हुआ बारिश फूल खिला सकता है, पृथ्वी में आया हुआ बारिश खाना बना सकता है, पानी के सोतों को भर सकता है, तो वचन का बारिश आपका जीवन में क्या नहीं कर सकता है? जरा सोचो। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन आपके अंदर से एक नया व्यक्ति को तैयार कर रहा है, नया फूल खिल रहा है। जो वर्ल्ड क्या बोलते हैं डेजर्ट को मराठी में? वाळवंट। जो अपने आप को वाळवंट लग रहा है ना आपको, ये शब्द का बारिश जब होगा वहां पर फूल खिल जाएंगे। आमेन। वहां फूल खिल जाएंगे। And your life will be blessed life if you believe the word of God. अपने बाजू वाले को देख के बोलिए जरा, प्रभु का वचन का विश्वास करो, प्रभु का वचन का आदर करो। वो तुम्हारा जीवन बदल डालेगा। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा पीढ़ी का जीवन बदल डालेगा। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस लड़के का शादी नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसका तीसरा पीढ़ी आशीर्वादित हो रहा है। Amen. That is the power of word of God. बारिश की तरह वो आया है तो कार्य करके ही जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं हमारे जीवन में जो बारिश को हमारे ऊपर गिरने नहीं दे रही है। हम सबको छतरी का बड़ा आदत हुआ है, सब छतरी खोलकर और कुछ तो रेनकोट भी पहनकर। अभी कल से सब अपने घर से छतरी मत फेंक दो। मैं पैराबल में बोल रहा हूं। ऊपर से बारिश हो रहा है लेकिन मैं नहीं भीग रहा हूं क्योंकि एक छतरी खुला हुआ है। वो छतरी क्या है? अविश्वास, चिंता, कल की चिंता। जवान लड़के बच्चे जितने हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इमेजिन करो, इंटरव्यूअर उनको पूछता है क्या तुमको टाइपिंग करने आता है? वो कहेंगे हाँ मुझे आता है, मैं अच्छा टाइपिंग कर लेता हूं। इंटरव्यूअर बोलेगा मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम कर ही नहीं सकते। कैसा लगेगा? नौकरी पाने की वजह से तुम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, लेकिन अंदर अंदर कैसा आदमी है ये? मैं बोल रहा हूं मुझे टाइपिंग आता है और ये बोल रहा है तुझे आता ही नहीं, दिखाऊं क्या करके? राइट? इंटरव्यूअर हम हैं और इंटरव्यू देने के लिए यीशु मसीह आए हुए हैं। बोल रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता हूं। हम कह रहे नहीं, आपको भरोसा नहीं, आप नहीं कर सकते प्रभु, आप नहीं कर सकते, मैं ऐसे ही रहने वाला हूं दुखी। इसीलिए हम भीग नहीं रहे हैं, हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो छाता को बंद करके फेंकने का टाइम आया है। येऊ दे रे पाउस, येऊ दे। आमेन। भीगना है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पास्टर मुझे बपतिस्मा लेना है, वेरी गुड, लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता। अब क्या करूं? रेनकोट पहना के बपतिस्मा दूं? भीगना तो पड़ेगा। भीगने से आप बच नहीं सकते और भीगने से ही उन्नति है। आमेन। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। वो छतरी अपने आप बंद नहीं होगा। बोलो, वो छतरी, आज जिसका भी घर जाऊं एक छतरी तो रहेगा। अगर मैं कह दूं कि फेंक दो, आप बोलेंगे कैसा बात कर रहे हैं पास्टर, मतलब ये तो नॉर्मल है ना, छतरी तो रहना ही चाहिए ना। छतरी को छोड़ो, गाड़ी में रेनकोट रहना चाहिए। ये कैसा बात कर रहे हैं? जागतिक दुनिया के लिए बात ठीक है, आत्मिक जगत में भी ऐसा हो गया। नहीं, बरोबर है ना, विश्वास तो रहना चाहिए लेकिन थोड़ा अविश्वास भी रहना चाहिए, बरोबर है। काळजी करू नको, हम कहते हैं काळजी करू नको देव करतोय, नहीं हम कहते हैं काळजी करू नको मैं खूब चिंता करतोय, बहुत चिंता करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये छतरियों को बंद करना बहुत जरूरी है। बोलो छतरी, क्या म्हणतात मराठी में? छतरी ही बोलते ना। ये छतरी को बंद करना जरूरी है, हमें भीगने नहीं दे रहा है। पहले के जमाने में हम जब छोटे थे, बारिश आया, पहला बारिश, मुझे याद नहीं है
कि हम पहला बारिश में कब नहीं भीगा, हर बारिश को भीगना था। हम ऐसे छोटे जगह पे थे, आत्या का मुलगा, बात्या का मुलगा, सबके साथ रहते थे। इवन योर चाइल्डहुड वाज लाइक दैट, आई नो। सब तो बारिश आया तो भीगना ही है। गुड्डू को मैंने भीगने नहीं देता। देख रहे हिपोक्रेसी। मैं बोल देता हूं भीग मत, बुखार हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति वैसा हो गया है। मैं खाता था जंगल से लाया हुआ फल, ओरिजिनल जामुन, और क्या क्या क्या। गुड्डू खाता है मैगी, तो बुखार तो होगा उसको। 3 दिन से मुझे बोल रहा पापा मैगी लाओ ना, मैगी। बोला घर में चिकन है, मटन है, अच्छा खाना है, खाना नहीं, मैगी खाना है, मैगी। आत्मिक रीति से भी हम मैगी मांग रहे हैं, मैगी। 2 मिनट का नूडल, 2 मिनट। कितनी, अरे बहुत हो गया वचन का टाइम पास्टर। टाइम जाला, टाइम जाला, टाइम जाला, टाइम जाला। आत्मा से भी हम मैगी खा रहे हैं, मैगी। समझ रहे हैं? इंस्टेंट नूडल छतरी छतरी बंद होना चाहिए। और वो छतरी कैसे बंद होगा? बहुत आसान है, कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम डिक्लेयर कर देते हैं कल से उद्यापासून मी ऐसा करना नहीं, है ना। उद्यापासून पास्टर प्रचार करते वक्त मैं घड़ी को नहीं देखूंगा, लेकिन ऐसा चलते रहेगा। फिर नहीं देखा, नहीं देखा, यहां तक है। फिर 1 घंटा हो जाएगा तो दैट इज ह्यूमन नेचर। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप जिसको जितना फोर्स करोगे ना करो, आप वही करोगे। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। क्या करें फिर? क्या सलूशन है? इन छतरियों को बंद कैसा करना है? प्रभु का वचन। बोलो प्रभु का। हिब्रू उसका 4 और 12 में लिखा गया है। इब्री उसका 4 और 12 में लिखा गया है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the hearts. परमेश्वर का वचन सजीव और क्रियाशील है, जीवित है और अभी कार्य कर रहा है। बोलो अभी कार्य कर रहा है। स्वर्ग से एक वचन आपके लिए प्रभु ने आपके पास्टर को दिया, और आपका पास्टर का मुंह को इस्तेमाल करके उसे रिलीज किया। और यह शब्द जब आपको लग रहा है, ये सोचने का गलती मत करो कि वचन केवल मेरे कान से अंदर जा रहा है, मैं कान बंद कर दूंगा तो ये वचन विफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक बहरा भी आशीर्वादित नहीं होता। यहां एक बहरा को भी लाके बैठाओगे जो सुन नहीं सकता है, वो भी आशीर्वादित हो रहा है, क्योंकि ये जो वचन आपके शरीर में लग रहा है, आपके बाल में लग रहा है, आपके आंख में लग रहा है, आपके हार्ट में लग रहा है, किडनी, लीवर, हर जगह में जाकर छू रहा है। वचन कहता है, प्रभु का वचन सजीव और क्रियाशील है। वह किसी 2-धारी तलवार के नहीं, यानी 2-धारी तलवार जो होता है, जो पैना होता है, उसके सामने कुछ भी आया वो काटते हुए चला जाता है। आमेन। वो काटते हुए चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। यहां लिखा गया, आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक गहरा भेद करता है। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी हड्डी और हड्डी के अंदर रहने वाले बोन मैरो, यानी सबसे अंदर तक जाकर भेद करता है, ऐसा बाइबल हमें बताता है। कुछ लोग वचन के दौरान चंगे हो जाते हैं, इवन बिफोर प्रेयर। व्हाई? बिकॉज तुम जब प्रार्थना कर रहे हो, वचन रिलीज कर रहे हो, प्रभु का शब्द रिलीज हो रहा है, ये वचन जाकर लीवर का उसी हिस्सा को टच कर रहा है, किडनी का उसी हिस्सा को टच कर रहा है। दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण प्रभु का धन्यवाद करो, हे मेरे अंदर जो कुछ भी है सब प्रभु का धन्यवाद करो। मेरा लीवर प्रभु का धन्यवाद कर, मेरा किडनी प्रभु का धन्यवाद कर, मेरा हार्ट प्रभु का धन्यवाद कर, मेरे आंख प्रभु का धन्यवाद कर, मेरा कान प्रभु का धन्यवाद कर, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे लीवर, हार्ट, किडनी सब कुछ छूता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजें तुम्हारा जानते हुए घटता है और बहुत सारी चीजें अनजाने में होता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सडनली दुख लग रहा है, निराशा में है, ब्रदर को फोन किया, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। ब्रदर ने प्रार्थना किया, प्रभु का एक शब्द बोला, अचानक से फोन रखा, मुझे अच्छा लगा। क्या हो गया? ब्रदर ने ना पैसा दिया, ना उन्होंने कोई काउंसलिंग किया, एक प्रभु का वचन बोला और तुम्हारे जीवन के जिस एरिया में समस्या है उस वचन ने उसको भेद दिया, इसलिए आज तुम्हें अच्छा लग रहा है।
Praise the Lord. Give a mighty hand to the Lord. Yes. ये तुम्हारे अंदर तक जाकर भेद देता है, क्योंकि वो दो धारी तलवार है और पैना है। छुआ तो काट डालेगा, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। हर एक छतरी इस तलवार से फट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। आमीन। ताकि वो तलवार उसको फाड़े और वो बारिश हमारे ऊपर गिरे। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये तो ठीक है पास्टर, आपने कहा कि मेरा शरीर का हर एक चीज को छूता है, लेकिन यहां बाइबल वहां नहीं रुकती। बाइबल कहती है इट जजेस द थॉट्स एंड द एटीट्यूड ऑफ द हार्ट। तुम्हारे अंदर क्या सोच रहा है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी कल्पना क्या है। तुम बैठे हो यहां और सोच रहे हो वहां, सबको परख लेता है प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। मी कशाला आशीर्वादित होत नाही, क्योंकि प्रभु का वचन ने परख लिया है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को फरीसी लोगों ने आरोपित किया तो यीशु ने कहा तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हारे ऊपर जजमेंट आएगा, लेकिन तुम्हारा जजमेंट मैं नहीं करूंगा। मैंने जो शब्द बोला है वो शब्द तुम्हारा फैसला करेगा, क्योंकि वो शब्द हर एक हृदय में जाकर चेक कर रहा है कि ये क्या सोच रहा है, इसका कल्पना क्या है, इसका सोच क्या है। ये पास्टर में नॉट नो, लेकिन प्रभु का शब्द को सब पता है। आमीन। कौन है जो मुझे विश्वास के साथ ग्रहण कर रहा है, कौन है जो मेरा आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है, और कौन है जो मुझे तुच्छ जानता है। वचन को सब मालूम। That's what the Bible says here. If you want to be blessed in your life, प्रभु का वचन का आदर करो। उसको बोलो लॉर्ड तेरा शब्द भेज और मुझे आरोग्य कर। जो आत्मिक बीमारी मेरे अंदर है उसे आरोग्य कर। प्रभु यीशु ने शब्द भेजा। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु आप मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, एक शब्द भेजिए। एक शब्द बोला यीशु ने, उधर आरोग्य हो गया। एक शब्द बोला यीशु ने, तूफान शांत हो गया। That is the power of word of God. Praise the Lord. कितने लोगों का छतरी पूरी तरह से कट के गिर गया है, मैं देख रहा हूं आत्मा में। आमीन। प्रभु कहता है मैं गर्वी को दबाता हूं और जो नम्र होता है उसको मैं उठाता हूं, अनुग्रह देता हूं। आमीन। कितना दुख का बात है। एक शैतान है, बाइबल कहता है he is like a roaring lion seeking whom he may devour. वो एक सिंह के जैसा गरज रहा है, किसको नाश करे, किसको हत्या करे, किसको घात करे। एक तरफ वो हमारे पीछे लगा हुआ है और इमेजिन हमारे अंदर अगर गर्व है तो बाइबल कहता है प्रभु भी मुझे दबा रहा है, हमें कौन बचाएगा फिर। How important it is to humble ourselves, नम्र करे ताकि प्रभु हमें सुरक्षित भी करे और हमें उन्नति भी दे। Praise the Lord। हमें नम्र होने से ये जो छतरिया है, मैं कह रहा था, अविश्वास, गर्व, ये सब हमें रोकता है। Praise the Lord। समझ में आ रहा है? अपने बाजू वालों को पूछो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? पूछो, जोर से पूछो। हाँ। चर्च इज अ प्लेस वेयर वी एनकरेज ईच अदर। चर्च वो जगह नहीं है जहां कर वो आप पास्टर मी इकडे देखत नहीं, मैं तिकडे देखत नहीं है। अपना बाजू वाला अगर सो रहा है ना तो देखो। अब दैट्स व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग मी। ए उठ, चल वचन सुन। मैंने आपको वचन में सिखाया था, स्वर्गदूत प्रभु का आराधना कर रहे थे। कितने लोग थे उस दिन? आराधना का मतलब कई बार हमने गलत समझा। आराधना का मतलब है मी आणि माझं देव। नहीं, स्वर्गदूत एक दूसरे को बोल रहे थे। ए जैसा गणेश कम हियर। आराधना का मतलब क्या है? कितने लोगों को याद है वचन? अगर याद नहीं है तो यूट्यूब में जाओ और ढूंढ के देखो। वहां मैंने कहा था स्वर्गदूत बाइबल में कैटेगरिकली लिखा गया है। स्वर्गदूत परमेश्वर से नहीं, एक दूसरे से कह रहे थे देव पवित्र है, देव शक्तिशाली है। गॉड इज पावरफुल, गॉड इज होली। एक दूसरे से परमेश्वर को बोलेंगे तो परमेश्वर बोलेगा मला कशाला सांगतो, मला माहित आहे मी शक्तिशाली आहे आणि मी पवित्र आहे, याला सांग, याला कळत नहीं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को नहीं बोलते प्रभु आप धन्य है, अरे मला माहित आहे मी धन्य आहे, तू त्याला सांग, त्याला कळत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज अ चर्च। आमेन। इज इट इन माय बाइबल कि आपकी बाइबल में भी है? सबके बाइबल में। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है, हमें भेदता है और हमें करेक्ट कर देता है। बोलो करेक्ट कर देता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने सही होना है। बाइबल में लिखा गया है, आप सबको पता है, ये बार बार बोलने वाला वचन है, लेकिन बार बार जितना बोला जाता है उतना उसे हम दुर्लक्ष्य करते हैं। आमीन। दिया का नीचे अंधेरा, आपने सुना होगा ये डायलॉग, जहां सबसे ज्यादा उजाला रहता है उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। बाइबल में लिखा गया, प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा गया है, द टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपके जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। बाइबल कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव में है, और जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। उसको ऐसा क्लोज किया है बाइबल में। जो केवल इतना नहीं है कि जीवन और मृत्यु मेरे जीव में है, उस वहां रुक नहीं सकते, उसका इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। मेरे जीव में मृत्यु है, प्रभु इसने मुझे कल डांटा था, कल उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये सही इस्तेमाल है उसका? ये सही इस्तेमाल है? प्रभु का वचन जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, पहला चीज हमें डिस्कशन करना है कि प्रभु तेरा इच्छा क्या है। प्रभु यीशु ने कहा कि आपकी इच्छा, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। उसका इच्छा को पूरा करना है और उसका वचन को मेरे मुंह के द्वारा बोलना है। जैसा उसका इच्छा समझते हैं एक, वैसा उसका वचन को स्वीकार करते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं दो, तीसरा चमत्कार सामने हमारा खड़ा है। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। मैंने पिछली बार बोला था, जैसा आप विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, उसका क्या इच्छा है जान जाते हैं और फिर घोषणा करते हैं, बाइबल में लिखा गया है वो वचन कभी विफल नहीं होगा। जब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रहा है, वहां अपने आप को दोष मत दीजिए कि मैंने शायद फास्टिंग नहीं किया, मैंने शायद प्रेयर नहीं किया, मैं 10 घंटा नहीं पढ़ता। द ग्रेटेस्ट मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन प्रभु का सेवा करने में हुए हैं, टी.एल. मोडी, उन्होंने कहा मैंने कभी 5-6 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं किया। हम बड़े बड़े बखान करते ना, मैं 8 तास प्रार्थना करता हूं, मैं 10 तास प्रार्थना करता हूं। 5 मिनट प्रार्थना भी बड़ा चमत्कार करेगा, एज लॉन्ग एज आप प्रभु का इच्छा क्या है वो पता कर लें। आमीन। तो दोष मत दीजिए अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, यह पता करिए कि प्रभु का इच्छा क्या है। अगर प्रभु का इच्छा आपके जीवन में दिखा, एंड यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में मिरेकल ना हो। असली बात यह है कि मैं समय घाल रहा हूं क्या, ये प्रभु क्या चाहता है। दैट इज द की। कई बार हम लड़ते रहते, ये मला पाहिजे, मला पाहिजे, मला पाहिजे। परमेश्वर बोलता है ये मेरा इच्छा नहीं है बेटा, ये मेरा इच्छा नहीं है बेटा, ये मेरा इच्छा नहीं है बेटा। लेकिन तुम कहते हो मला पाहिजे, मला पाहिजे, मला पाहिजे। परमेश्वर कहता है ठीक है, अगर तेरा इच्छा तो ले। 2 साल के लिए हम आनंदित रहते, तीसरा साल विफलता लेकर आता है। There is a perfect will of God and there is a permissive will of God. परमेश्वर का एक परफेक्ट विल है, यानी वो उनका जो अच्छा इच्छा है हमारे लिए। दूसरा, हम जब उनके नैगिंग करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, प्रभु मैंने 3 दिन का फास्टिंग किया, आपने नहीं दिया, अब मैं 30 दिन का करूंगा, नहीं दिया 300 दिन का करूंगा, नहीं दिया, अब मैं अपने आप को काटूंगा, खून निकालूंगा और खून से वचन लिखूंगा। प्रभु बोलेंगे अरे अगर इतना करना ही है तो बाबा कल को ये व्यक्ति आज अपना हाथ काट के वचन लिख रहा है। कुछ लोग ऐसा भी देखा है मैंने, अपना खून से वचन लिखते। किधर लिखा है बाइबल में? और ऐसा करने से बहुत बड़ा लगता है उनको। ऐसा नहीं है, अगर तुम अपने खून से वचन लिखोगे तो उससे कोई परमेश्वर का बड़ा काम नहीं होने वाला है। प्रभु कहते हैं दे दो इसको जो देना है, आज हाथ काटा है कल गला काट लेगा। और फिर वो जो प्रभु का इच्छा नहीं है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। अब्राहम को उसका वाइफ साराबाई, बोलो साराबाई, इतना उसका पीछे लगी कि देवानी सांगितले मुला देणार तुला। परमेश्वर ने कहा है तुझे एक बेटा देने वाला है। बेटा देने वाला कब देने वाला है? ये मेरी दासी है, इसके साथ विवाह कर ले, इससे जो संतान होगा वो हमारा संतान। वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था। अब्राहम ने मना किया होगा, क्या बोलते तू? अरे नहीं, ये देव का इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा बेटा देगा, बेटा देगा। सारा बोलते कदी देना, कदी देना, तू घे शादी कर। हो गया शादी, इस्माइल पैदा हो गया। बोलो इस्माइल। प्रभु का जो इच्छा है उसके विरुद्ध जिद करके जब हम बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। अब्राहम को भी अच्छा लगा होगा जब इस्माइल को गोद में लिया होगा। माझा मुलगा, बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। 1 साल 2 साल, थोड़ा बड़ा हो गया, सारा बाई ने गुस्सा चालू किया। ये कैसा लड़का है, ये कैसी बाई है? अरे तूच सांगितलं मला लग्न करायचे। शैतान का एक ही कोशिश है मेरे प्रियो, ये इस बात को समझ जाइए, एक ही कोशिश है।
शैतान आकर मुझे, कुछ लोग कहते हैं बहुत डराता है, कुछ लोग कहते हैं मेरा रास्ता को उसने बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिया। कुछ नहीं कर सकता शैतान। ना वो आपको आके डरा सकता है, ना आपका रास्ता बंद कर सकता है, ना आपके लिए द्वार बंद कर सकता है। शैतान का एक ही काम है, पहचान लो, वो आकर आपके अंदर से वचन को चुरा लेता है। वो वचन को चुरा लेता है क्योंकि मालूम है उसे, ये वचन अगर इसने विश्वास कर लिया और ये वचन अगर इसने डिक्लेयर कर लिया तो इसका जीवन में जीत हो जाएगा। और आप जब भी बाइबल में देखेंगे ना, शैतान कभी आलसी नहीं है। बोलो शैतान। तुरंत बाइबल में शैतान के बारे में जब लिखा गया है ना, तुरंत लिखा गया है, तुरंत। बोलो तुरंत। वो तुरंत आता है। आज ये वचन गया है, यहां से ऐसे बाहर निकलोगे, तुरंत आएगा वो ये वचन को चुराने के लिए। कहीं तरी ऐसा फोन कॉल आएगा, बस लेट हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, कुछ तो होगा, तुरंत आएगा वो, तुरंत। दैट्स द बाइबल। अगला हफ्ता इसके बारे में मैं बोलूंगा तुरंत कैसे आता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है बीज में अगर प्रभु का वचन का बारिश लग गया तो अंकुरित होने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत आता है, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करता। इसीलिए वो हमारा बीज को चुराने के लिए कैसे चुराता है? नेगेटिव परिस्थितियां आपके अंदर डालता है, नकारात्मक सोच को डाल देता है। वो क्या है? उस कांटों के समान है जो आपका बीज को बढ़ने नहीं देते, ढक कर बंद कर देते हैं। आमीन। वही तो दाखला प्रभु यीशु ने कहा, संसार की चिंताओं के वजह से तुम्हारे अंदर का बीज कार्य नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं, बहुत कर्जा हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, कल अगर मैं बीमार हो गया तो, मेरे बच्चे बिगड़ गए तो। ये जो संसार की चिंता है, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो। इस वचन को अपना आधार बनाओ मेरे प्रिय। देव करेगा, प्रभु करेगा। बोलो प्रभु करेगा। अगला सप्ताह में माना के बारे में बताऊंगा, जो एक दिन रख सकते हैं उसको, 2 दिन रखा तो सड़ जाएगा। हमें से बहुत लोग खाली बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बहुत चाहते हैं। किंगडम कल्चर ऐसा नहीं। किंगडम कल्चर क्या है? रोज जाओ, रोज लेकर जाओ, रोज आओ, रोज लेकर जाओ, निर्भरता रखो। आमीन। कुछ लोग बीमार रहते हैं, प्रार्थना हुआ, चंगे हो जाते हैं, 20 दिन के बाद आप देखेंगे फिर से वही बीमारी में पड़ गए। क्यों? क्योंकि रोज आने का और रोज प्रभु से स्वीकारने का छोड़ दिया है। शैतान चुराता है। बोलो शैतान चुराता है। एक वचन पढ़ूंगा एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट। लूक 6 उसका 45 में लिखा गया है, भला मनुष्य अपने मन के अच्छे भंडार से भला ही निकालता है। इसका मतलब है कि एक अच्छा इंसान अपने दिल में से जमा अच्छी बातों को निकालता है। Amen? Out of the abundance of a man's heart, a man speaketh. बाइबल में लिखा गया है, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. अंतःकरण में जो है वही मुंह से बाहर आएगा। बोलो अंदर जो है वो बाहर आएगा। अगर अंदर में प्रभु धन्यवाद हो बोल रहे हो तो बाहर में धन्यवाद आएगा। अगर अंदर में चिंता है, अगर अंदर में अविश्वास है, उदिया काय हुईल ये बाहर आएगा। और बाइबल में क्या लिखा गया है? अ गुड मैन, वचन के अनुसार अच्छा आदमी कौन है? जो अंदर में अच्छी बातें रखता है। दाऊद कहता है, लॉर्ड आई स्टोर्ड अप योर वर्ड्स इन माय हार्ट। प्रभु आपका वचन को मैं अपने छाती के अंदर जमा करता हूं, ताकि मेरे अंदर अच्छी चीजें जमा रहे, ताकि मेरे मुंह से आपका प्रॉमिसेस निकले, ना कि मेरी चिंताएं। बोलो ना कि मेरी चिंताएं। प्रभु का वचन, प्रॉमिस को क्या कहते हैं मराठी में? नहीं, प्रतिज्ञा। प्रभु ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया है, शपथ। प्रभु का वचन, प्रभु का शपथ, ना कि हमारी चिंताएं। दैट्स द ट्रू मार्क ऑफ अ क्रिश्चियन। बाइबल में लिखा गया है, we move not by sight but by faith। हम देखे हुए वस्तुओं पे नहीं परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। Amen। We will continue this topic next week। कितने लोग आज आशीर्वादित हुए हैं प्रभु के वचन के द्वारा? ये वचन आपके हृदय में बो दिया गया है, अब शैतान को उसे चुराने नहीं देना है। आराधना में रहो, स्तुति में रहो, धन्यवाद करते रहो, प्रभु कार्य करेंगे।